ये क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कनिका को उसका पॉकेट मनी दिया जाता है जनवरी 1 को 2008 को। शी पुट्स ₹1 on day 1, ₹2 on day 2, ₹3 on day 3 and continue doing so till the end of the month। आप इतना समझिए, जो भी पॉकेट मनी है उसमें ₹1 वन डे को, यानी जो 1 जनवरी को, 2 जनवरी को ₹2, 3 जनवरी को ₹3, फोर्थ को ₹4, यानी जो डेट होती है उसके हिसाब से ही वो कुछ पैसे उसमें से निकालती है पॉकेट मनी से। ठीक है ना। और ये कंटिन्यू करती है, कब तक करती है, महीने का लास्ट यानी 31st, क्योंकि जनवरी का महीना है तो 31 डेज होते हैं। तो 31 टर्म्स यहाँ पर बनते हैं, इस तरह से बनते हैं जैसे पॉकेट मनी से वो लेती है। ₹1 लिया उसने, फिर ₹2 लिया, फिर ₹3 लिया, फिर ₹4 लिया, है ना। इस तरह से वो कहाँ तक लेती है, ₹31, यानी 31 डे जब होता है तब तक, और फिर बंद कर देती है। ठीक है ना, इसको समझ लीजिए। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि फ्रॉम दिस मनी इनटू हर पिगी बैंक। अब पिगी बैंक में से उतने उसने क्या कितने रुपए निकाल लिए पहले, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, और कहाँ तक, 31 तक। ये ना, तो ये सबसे पहले तो ध्यान रखना है आपने कि ये बनता क्या है। ये एक एपी बन जाती है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। एपी जहां पर A1 है, बी आपका 2 - 1 1 है, और एन जो है वो 31 है। इतना क्लियर है आपका। ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए कि ए एन और डी किस तरह से आया है। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। शी ऑल्सो स्पेंड ₹204 ऑफ हर पॉकेट मनी। ₹204 वो अपने पॉकेट मनी में इन्वेस्ट कर लेती है। तो एक तो ये अमाउंट, ठीक है ना। उसके बाद में वो 204 खर्च भी कर लेती है। ये अमाउंट आपने समझना है आपने। और उसके बाद उसके पास जो बचता है, एंड फाउंड दैट एट द एंड ऑफ द मंथ शी स्टिल हैड ₹100। उसके पास ₹100 बच भी जाते हैं। ये इसका कह रहा है कि हाउ मच वाज हिज वाज हर टोटल पॉकेट मनी फॉर द मंथ। तो उसका जो पॉकेट मनी है जनवरी महीने का, वो कितना था, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए, एक तो ये सीरीज आपकी बन जाती है, ठीक है, यानी ₹1 ऑन 1 डे, इस तरह से ना 31 तक जो है, 1 2 3 4 5 है ना, अप टू 31। और ₹204 उसके पास, 204 खर्च कर लिए उसने, और ₹100 उसके पास उसकी पिगी बैंक में बचे भी। तो ये टोटल मनी उसका बनता है उस महीने का, जनवरी महीने का। ठीक है, यही पूछा गया आपको। तो हमने करना क्या है, देखिए ये जो आपकी सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका सम ऑफ 31 टर्म एन 31 बनेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम सम ऑफ 31 निकाल लेते हैं यहाँ पर। उसमें हम एस ऑफ एन इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म भी आपका दे रखा है जो 31 है। तो सीधा सा n/2 a प्लस l, हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 31/2, a इज व्हाट 1 और l इज व्हाट 31। ठीक है ना। एक तो ये हो गया उसका मनी, दूसरा 204, और तीसरा 100 बचा हुआ। राइट, तो इस तरह से ये तीनों टर्म्स का सम जो आएगा ये उसका पॉकेट मनी बन जाएगा। तो 31/2 इंटू ये 32 हो जाएगा,
और ये आपका दोनों का ऐड करेंगे तो 304 हो जाएगा। 2 से ये 16 टाइम्स और 16 का मल्टीप्लाई 31 से करेंगे तो 16 बन जा 16, कैरी ओवर 1 और 16 3 जा 48 और 149 ये हो जाएगा और 304 ये हो जाएगा। 304 और 496 इनका सम देखिए, ये 10 कैरी ओवर 1, 9 और 1 10 कैरी ओवर अगेन 1 और 3 4 7 एंड 1 8। उसका टोटल पॉकेट मनी जो आएगा वो 800 हो जाएगा। राइट, आपने समझना है, यहाँ कोई बड़ा नहीं है। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा ये लार्ज साइज क्वेश्चन का देखा हमने, वी आर कंफ्यूज। ऐसा कुछ नहीं होता, बस समझना है कि कनिका को उसका पॉकेट मनी दिया गया जनवरी 1 को, और उसने जनवरी 1 से ही उसमें से निकालना शुरू करा। किस तरह से निकाला? 1 रुपया निकाला, 2 रुपया निकाला, 3 रुपया निकाला, उस ऐसे निकाला डेट वाइज। जैसे 1 जनवरी है तो 1 रुपया निकालेगी, 2 जनवरी है तो 2 रुपये निकालेगी, 3 जनवरी है तो 3 रुपये निकालेगी। इस तरह से वो 31 जनवरी तक यानी लास्ट जनवरी तक जो है उसने पैसे निकाले। लास्ट जनवरी को उसने कितना निकाला होगा? 31 रुपीज निकाला होगा, सीधी सी बात है। 30 जनवरी को 30 जनवरी को 30 रुपये निकाला होगा, 29 जनवरी को 29 रुपये निकाला होगा, इस तरह से। अब जो उसने ये 1 2 3 4 5 इस तरह से ना 31 यानी 31 रुपये तक निकाले, तो ये सारा अमाउंट कितना बनता है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है जो आप समझ चुके हो। 1 2 3 4 5 अप टू 31 इनका सम एस ऑफ एन सम ऑफ 31 टर्म्स का निकाल लेंगे, वो आपका 496 आ जाता है। यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है। और अब उसके पास कह रहा है कि वो 204 रुपए उसने खर्च कर लिए और 100 रुपए उसके पास पॉकेट मनी बचा। इन सब का सम करते हैं तो 800 आता है। इस तरह से कनिका को जो उसका पॉकेट मनी दिया गया था वो 800 रुपए दिया गया था, 800 रुपीज दिया गया था। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। और ये एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना है आपने। ठीक है।